भूगोल में चीनी भूगोलवेताओं का योगदान। आइए देखते हैं इसी टॉपिक को। 200 से लेकर 1500 ईस्वी तक का काल चीनी भूगोलवेताओं के विकास का काल माना जाता है। फेरी हिस्सू फादर ऑफ चाइनीज ज्योग्राफी कहा जाता है। पूर्वी एशिया में स्थित यूनानियों और रोमनों के काल से काफ़ी दूर चीनियों ने भूगोल में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और वह भी मुख्यतः खगोल विज्ञान और मानचित्र कला के क्षेत्र में। वास्तव में उन्होंने व्यापार मार्गों और मानचित्रों पर जानकारी को चित्रित करके और तत्कालीन ज्ञात दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों की स्थलाकृति और जीवन का वर्णन करके भौगोलिक ज्ञान अध्ययन छात्रवृत्ति की महान परंपरा का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भूगोल और मानचित्र कला में उनके योगदान का संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार है, जिसे मैं आगे देखते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के साथ यूरोपीय भूगोल अंधेरे ठहराव की अवधि में प्रवेश किया था। ठीक इसी समय पूर्व में चीन में विज्ञान की एक अलग संस्कृति विकसित हो रही थी। ठीक इसी समय भूगोल का भी विकास हो रहा था। एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, चीनी राजवंशों में दो राजवंश काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला तांग, जिनका काल था 618 से 970, और दूसरा दक्षिणी सुंग, जिनका काल था 1127 से 1279। इन्हीं दो राजवंशों के तहत चीनी भूगोलवेताओं के योगदान का अध्ययन किया जाता है। एक अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके अलावा कागज, चुंबक की सुई, गर्त कंपास, समुद्री कंपास और नए सर्वेक्षण और मानचित्र कला कौशल में विशेष योगदान चीनी भूगोलवेताओं के द्वारा दिया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। आगे देखते हैं। इन्होंने चीन और पड़ोसी देशों के सुंदर मानचित्रों के उत्पादन करने के लिए समन्वय और त्रिकोणासन का उपयोग किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण था। जैसा कि हमने बताया अभी, चीनी भूगोल के जनक फेई हिस्सू था, जिनका जीवन काल था 224 से 271। दोस्तों, मैं चीनी भूगोलवेताओं के कुछ महत्वपूर्ण भूगोलवेताओं के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उनका जीवन काल, उनका योगदान के बारे में डिटेल से वर्णन होगा। तब तक इन कुछ परिचय और देख लेते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से डेटिंग सू चिंग ऐतिहासिक क्लासिक को के अंतर्गत विकसित चीनी भौगोलिक दस्तावेज को युकुंग के रूप में जाना जाता है। अर्थात डेटिंग सू चिंग भौगोलिक दस्तावेज के रूप में एक महत्वपूर्ण है, जिसे चाओ साम्राज्य की एक सूची प्रदान करने के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से भौतिक भूगोल के सूचियों के संबंध में। इसलिए युकुंग अर्थात यू ऑफ ट्रिब्यूट ऑफ यू के रूप में जाना जाता है, जिसे डेटिंग सू चिंग कहते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण भौतिक भूगोल के सूचियों के संबंध में है। अगला पॉइंट देखते हैं। चीनी भूगोल के जनक फेरी हिस्सू थे, जिन्हें 267 ईस्वी में चीनी सम्राट द्वारा लोक निर्माण मंत्री नियुक्त किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं। निधम और वांगलिंग 1970 के सुझाव हैं कि चीनी भूगोल के 5 मुख्य प्रकार थे। इनके अनुसार चीनी भूगोल के 5 मुख्य प्रकार थे, जिसे मैंने अगले वीडियो में दोस्तों अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक धन्यवाद।